नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हमारी चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश के मेलों में। तो चर्चा का विषय आज मध्य प्रदेश के मेले हैं। पिछले 2 वीडियो हमने मध्य प्रदेश के मेलों में बना चुका है। अगर आपको वहां से मदद लेना है तो एक बार वीडियो को देखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मध्य प्रदेश के मेले तो देखेंगे आज। कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक ख़त्म कर लें, जल्दी-जल्दी वीडियो बनाएँगे, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा याद करने या ध्यान रखने वाला विषय है ये, और ध्यान नहीं करोगे, याद नहीं करोगे तो बड़ा दिक्कत होगी आपके लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, क्योंकि याद करने के बिना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक काम नहीं करती, कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस पाने का वैसे ही कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट की तलाश में हैं तो दूसरे काम ढूँढ लें। मध्य प्रदेश के एग्ज़ामिनेशन फाइट करना या नौकरी लेना, जॉब लेना आपकी बस की बात बिल्कुल नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हमसे मेहनत नहीं हुई तब तो यूट्यूब में बैठ के आपको ज्ञान बाँट रहे हैं, नहीं तो आपका भाई लगा होता किसी जिले का कलेक्टर। तो चलो मध्य प्रदेश के मेले हम पढ़ाते हैं, और मध्य प्रदेश के मेले में हम आज जो पढ़ेंगे वो है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला। तेजा जी का जो मेला है ये कहाँ लगता है पूछेगा तो ये गुना में लगता है, और गुना के स्पेशल पूछेगा तो भामावाड़ जगह है, वहां पर अब ये मेला तेजा जी की जयंती पर, है ना, तेजा जी की जयंती पर ये मेला लगाया जाता है। और जो तेजा जी थे, ये ध्यान रखना है कि वो सांप का जहर अगर सांप किसी को काट देता था, किसी व्यक्ति को, तो उसका जहर उतारने का काम करते थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि कोई भी सांप काट दे तो उसका जहर वो आसानी से उतार देते थे। तो उन्हीं की याद में तेजा जी का मेला जो है वो गुना में लगते हैं। गुना का स्पेशल पूछेगा तो भावावड़ जो है, भावावड़ जगह का नाम है भावावड़। यहाँ पर उस तेजा जी की जयंती पर ये मेला लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, जल्दी-जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि मेले बहुत सारे हैं, 1400 मेले पूरे मध्य प्रदेश में हैं, हम पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वही देखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा हमारे पास जो मेला है वो है जागेश्वरी का मेला। जागेश्वरी का मेला, जो जागेश्वरी का मेला है ये अशोकनगर में लगता है, अशोकनगर में। और अशोकनगर की स्पेशल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये चंदेरी में लगता है। अशोकनगर के चंदेली में ये जागेश्वरी का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो चंदेरी थी वहाँ पर एक शासक हुए। उन शासक को कोढ़ नाम का एक रोग हो गया था। शरीर में सफेद कलर के धब्बे हो जाना कोढ़ कहलाता है। तो वही कोढ़ इनको शासक को हो गया था। किसी ने बताया कि 15 दिन जो है आप देवी के मंदिर जाइए, आपको वहाँ पर जाने से आराम मिलेगा। 15 दिन के बाद वहाँ पर शासक जाते हैं देवी के मंदिर में, जागेश्वरी देवी के मंदिर में, और वहाँ पर जाने के बाद जो साक्षात देवी के दर्शन उन्हें महाराज को होते हैं, और कहते हैं कि सिर्फ सर बस दिखा था देवी का, बाकी पूरा शरीर जो था वो दिखा नहीं था। तब से उसी वर्ष से जो है जागेश्वरी देवी का मेला जो है लगाया जाता है। जागेश्वरी देवी का मेला ध्यान रखेंगे, ये देवी का मेला है, देवी का मेला। तो ये जो है वो शासक जो थे उनका कोढ़ रोग ठीक हो गया था, इसलिए जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर चंदेरी में लगाया जाता है। चंदेरी के शासक थे जो 15 दिन के तक जो थे वो मंदिर गए थे, और मंदिर में जाने के बाद उनका कोढ़ जो था वो कोढ़ ठीक हो गया था। कोढ़ रोग जो था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था, इसलिए जो है इस शासक ने जोगेश्वरी देवी के मेले के रूप में मनाने का काम किया। तो ये जोगेश्वरी देवी का मेला, और साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि नोट करके यहीं पर देख लें, एक जो है वो जागेश्वरी 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 नाथ धाम का मेला, ये पूछेगा तो आपको बताना है कि ये दमोह में लगता है। दमोह में आपको बंदकपुर बंदकपुर वो जगह है जहां पर विशाल भगवान शंकर की शिवलिंग है। यहाँ पर
ये आपको नोट करके चलना है, क्योंकि जागेश्वरी देवी का मेला अलग है, जागेश्वरी नाथ धाम का मेला अलग है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है आपको आपके दिमाग में, क्योंकि याद फैक्ट रखेंगे तो ही आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पे नजर आएगी, अदरवाइज इम्पोर्टेंस नजर नहीं आएगी क्वेश्चनों की। जैसे आप अलमारी में कपड़े रखते हैं, तो जो अलमारी है एक तरफ अगर व्यवस्थित कपड़े रखेंगे तो आपका समय कम लगेगा। नेक्स्ट डे आप उन कपड़ों को आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि आप व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं। वहीं अगर आप उन कपड़ों को ऐसे एक के ऊपर एक छोड़ देंगे, फेंक देंगे, तो अगले दिन फिर प्रेस करना, फिर इस्त्री करना, पहनना, और फिर तमाम मतलब आपका टाइम ही बर्बाद होगा। वही दिमाग है कि दिमाग जो है आपका व्यवस्थित होना चाहिए। जब क्वेश्चन आपको आए तो क्वेश्चन आने के समय ही आपको व्यवस्थित आपका दिमाग माइंड काम कर जाए कि हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर आपको याद तो हर चीज है, लेकिन व्यवस्थित आपके माइंड में नहीं है चीजें, तो आप ये समझ जाइए कि एग्जामिनेशन दौरान में आप जो हो, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, और चीजें तो याद रहेगी पर आपको शायद उतने हद तक याद ना रहे। तो ये फैक्ट जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है रखना, कि जागेश्वरी का जो मेला है, जागेश्वरी देवी का जो मेला है, वो अशोकनगर चंदेरी में लगता है। एक राजा थे वहां के, जो 15 दिन तक मंदिर गए, कौड़ रोग से ग्रसित थे वो। इसके कारण उनका जो कौड़ था वो ठीक हो गया, देवी के दर्शन हो गए, और उसी समय से जो है जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में या आपके अशोकनगर पे लगाया जाता है। वहीं आपको दूसरा फैक्ट जो नोट करके आपको याद रखना है और लिखते चलें, कि जागेश्वरी नाथ धाम का मेला आपसे पूछेगा। जागेश्वरी नाथ धाम का जो मेला है वो दमोह में लगता है, जो जबलपुर के पास है। और स्पेशल जगह पूछेगा तो बंदकपुर आपको ध्यान रखना है, कि बंदकपुर में विशाल शंकर जी की शिवलिंग बनाई गई है, और उसी शिवलिंग में या उसी के आसपास प्रांगण में ये मेला लगाया जाता है। कौन सा? जागेश्वरी धाम का मेला। और ये जो मेला है ये शिवरात्रि में लगता है। शिवरात्रि में ये मेला लगाया जाता है, जागेश्वरी नाथ धाम का मेला। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। नोट करते चलोगे तो आप भूलोगे नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि रुकने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारे मेले हैं, और हम कोशिश कर रहे थे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत लंबे लंबे वीडियो बन पा रहे हैं। हमें भी दिक्कत होती है अपलोडिंग में, क्योंकि नेट तो चलते ही नहीं है। अगला हमारे पास है ओरछा का मेला। ओरछा का मेला, तो जो ओरछा है भाई, वो निवाड़ी जिले में ये मेला लगता है, निवाड़ी जिले में। और निवाड़ी जिले का स्पेशल आपसे पूछेगा तो ये राजा राम मंदिर, राजा राम मंदिर का प्रांगण में ये आयोजित किया जाता है, ओरछा का मेला। जो ओरछा है, ओरछा के लोग जो राजा राम है, वो राम को भगवान नहीं मानते, वो राजा के रूप में मानते हैं, कि जो राम है वो राजा है। ओरछा के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोगों का ये मानना है। और इनका जो है राम की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जो बहुत छोटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सैनिक हैं वो सलामी देते हैं। क्या देते हैं? सलामी। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा मंदिर है जिसमें पुलिस गार्ड के लोग सुबह शाम दोनों टाइम जो है मंदिर में सलामी देते हैं, तो वो यही मंदिर है। कौन सा? ओरछा का मंदिर, राजा राम का मंदिर है। यहाँ पर जो निवाड़ी जिले में है, ये आपका मेला भी लगता है, और साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं वो क्या देते हैं? सलामी देते हैं। यहाँ पर दो मेले बहुत फेमस है, एक है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का भी मेला यहाँ पर लगता है, सॉरी शिवरात्रि नहीं, रामनवमी का मेला। पहला है रामनवमी का मेला, रामनवमी का मेला, ये पहला मेला है यहाँ का। और दूसरा मेला है राम सीता का विवाह, राम सीता का विवाह का मेला। तो ये दो मेले यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अभी परसों जो मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ कांस्टेबल में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये मेला कहाँ लगता है। जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा
कि ओरछा का मेला आपको ध्यान रखना है कि निवाड़ी में लगता है, और निवाड़ी का जो है वो क्या है, राम मंदिर के लिए फेमस है, या राम की मूर्ति स्थापित है। ये पहला मंदिर है मध्य प्रदेश का जिसमें पुलिस गार्ड के लोग जो है वो सलामी देते हैं राजा राम को, राजा के रूप में मानते हैं, राजा राम को भगवान के रूप में वो नहीं पूजते हैं। ये सारी फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला हम पढ़ते हैं कुंडेश्वर। कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर का मेला, तो कुंडेश्वर का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो टीकमगढ़, टीकमगढ़ में लगता है। टीकमगढ़ में ये मेला लगता है, और कब लगता है, तो ये लगता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को ये मेला लगता है, पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है डोल ग्यारस, डोल ग्यारस को ये मेला लगता है, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि शिवरात्रि। 3 बार ये मेला लगता है। कौन सा, कुंडेश्वर का मेला जो टीकमगढ़ जिले में है, टीकमगढ़ आप ध्यान रखना है, टीकमगढ़, टीकमगढ़ जिले में आपको ध्यान रखना है कुंडेश्वर का मेला लगता है। 3 बार लगता है, मकर संक्रांति पे, डोल ग्यारस में और शिवरात्रि में। ये फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन देखने के दौरान या देने के दौरान आपको मिल सकता है। नोट करते चलिए क्योंकि याद तो होने से रहा, तुम्हारा भाई याद नहीं कर पाया तो तुम कहाँ से याद कर पाओगे, तो ये ध्यान ध्यान रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखते हैं कि क्या होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगला चलते हैं, देखते हैं कि अगला मेला जो हमारे पास है वो है चरण पादुका, चरण पादुका का मेला, पादुका का मेला। तो चरण पादुका का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये छतरपुर में लगता है, छतरपुर में लगता है। और ये कब लगता है, मकर संक्रांति पर, मकर संक्रांति पर ये मेला लगता है। इस मेले को दूसरा नाम दिया गया है शहीद का मेला, शहीद मेला या शहीदों का मेला, शहीदों का मेला। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगता है, ये मकर संक्रांति पे लगता है, और शहीद का मेला या शहीदों का मेला भी इसे कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि चरण पादुका का जो मेला है वो किस नाम से जाना जाता है और कहाँ लगता है, तो आपको बताना है ये छतरपुर में लगता है, मकर संक्रांति को लगता है, इसे शहीद का मेला या शहीदों का मेला भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। नोट करते चलिए भाई, क्योंकि शब्द छोटे हो जाते हैं फिर आप बोलते हो कि हमें समझ नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपकी भी बहुत सारी नौटंकियां रहती हैं। इतनी भाई की अच्छी राइटिंग रहती तो अभी कलेक्टर लगा होता तुम्हारा भाई। चलो अगला हम देखते हैं कि अगला हमारे पास है जटाशंकर का मेला, जटाशंकर का मेला, और ये भी जो है कहाँ लगता है, छतरपुर में लगता है। और छतरपुर में ऐसा माना जाता है कि जो जटाशंकर है वो छतरपुर में विराजमान है, इसलिए ये मेला जो है यहाँ पर लगाया जाता है। ये सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है। और ये कब लगता है, संक्रांति पे लगता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है जो संक्रांति पे लगता है। दिन पूछेगा तो कितने दिन तक लगता है, ये 3 दिवस तक लगता है। जटाशंकर का मेला छतरपुर में लगता है, सबसे बड़ा मेला कहा जाता है इस क्षेत्र का, संक्रांति पे ये मेला लगता है और 3 दिवस तक ये मेला आयोजित किया जाता है सरकार के प्रयासों के द्वारा। तो ये भी फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सा मेला, जटाशंकर का मेला छतरपुर में है, सबसे बड़ा मेला है, संक्रांति का मेला है, 3 दिवस में लगता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला नहीं है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला आपसे पूछेगा तो आपको कुंभ का मेला ही बताना है। सबसे पहले पढ़ाया था मैंने पुराने वीडियो में, नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाके देख लीजिए। जटाशंकर के मेले के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगला मेला कौन सा होगा। ठीक है, जटाशंकर के मेले के बाद हम अगला मेला देखते हैं, वो है हमारे पास कुम्हेड़ का मेला, कुम्हेड़, कुम्हेड़ का मेला, कुम्हेड़ का मेला। तो जो कुम्हेड़ का मेला है ये भी कहाँ लगता है, छतरपुर में लगता है। और छतरपुर का एक स्पेशल गांव है जिसका नाम है महाराजपुर, महाराजपुर में ये नदी जो है कुम्हड़ नदी बहती है,
कुंभड़ नदी के तट पर ये मेला लगता है। कुंभड़ नदी के तट पर ये मेला लगता है और इस मेले की विशेषता है कि ये 1 सप्ताह, 1 वीक, है ना, सप्ताह, 1 सप्ताह तक ये मेला आयोजित किया जाता है। कुंभड़ का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है। महाराजपुर नाम के स्थान पर ये मेला लगाया जाता है। कुंभड़ नदी के तट पर लगता है और 1 सप्ताह तक ये मेला लगता है। कब-कब लगता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये मकर संक्रांति पर विशेष लगता है। मकर संक्रांति पर ये विशेष मेला आयोजित कराया जाता है स्थानीय लोगों के प्रयासों के द्वारा। तो ये भी फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। मध्य प्रदेश के अभी एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा और आप याद नहीं कर पा रहे तो फिर बड़ी दिक्कत है आपके साथ, ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे कौन सा मेला है, मऊ। अच्छा ठीक, मऊ वाला पढ़ा देते हैं, मऊ सहानिया का मेला। ठीक, अगला मेला हमारे पास है मऊ सहानिया का मेला। मऊ सहानिया का मेला, और ये जो मेला है भाई साहब ये कहाँ लगता है? तो ये छतरपुर में लगता है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये मऊ सहानिया का मेला लगता है। और कौन से गांव में लगता है? तो ये गांव, अब से ये सहानिया जो गांव है, कौन से? सहानिया, सहानिया गांव में ये लगता है। और इसकी विशेषता है कि ये एक तालाब के पास लगता है। कौन सा? तालाब के पास ये मेला लगता है। और जो तालाब का नाम पूछेगा तो उस तालाब का नाम आपको याद रखना है कि उस तालाब का नाम क्या हो सकता है। भाई देख लो, एक बार मैं भूल गया। तालाब का नाम है जगत सागर, ध्यान रखेंगे। कौन सा? तालाब का नाम, तालाब का नाम जगत सागर, जगत सागर। तो जगत सागर में ये मेला लगता है। मऊ सहारिया का मेला है, छतरपुर में लगता है। सहानिया गांव का नाम है। सहानिया गांव में मेला लगता है, तालाब के पास में लगता है। जगत सागर तालाब का नाम है, उसमें ये मेला आयोजित कराया जाता है। ठीक, चलो अगला चलते हैं। लिखते चलो, नोट करते चलो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मध्य प्रदेश के मेले, और ये एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आपके पास। अगला हम देखते हैं मऊ सहानिया का मेला, आपने अभी पढ़ा। अभी हम देखते हैं मऊ सहानिया के बाद देवरी का मेला पढ़ लेते हैं। देवरी का मेला, देवरी का मेला। तो जो देवरी का मेला है ये लगता है सागर जिले में। सागर जिले में ये देवरी का मेला लगा जाता है। सागर जिले में, सागर जिले में ये लगता है और ये अगहन में लगता है। अगहन, अगहन जो है वो हिंदी माह है। कौन सा है? हिंदी माह है। आपको याद होना चाहिए, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्र कुआर कार्तिक अगहन पूष माह फागुन। तो ये अगहन में लगता है, यानी ठंड के टाइम में ये मेला लगता है। और ये जो है हिंदी माह है, हिंदी माह का नाम है अगहन। और आपको ध्यान रखना है कि ये अगहन के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में ये मेला आयोजित कराया जाता है और षष्ठी को कराया जाता है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। तो ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट है। पहला ये है देवरी का मेला कहाँ लगता है? ये सागर जिले में लगता है, अगहन माह में लगता है। अगहन माह जो है वो हिंदी का माह है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूष माह फागुन, ये जो आपको याद रखना है। शुक्ल पक्ष में लगता है। दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक माह में दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। तो एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो ये जो है शुक्ल पक्ष को आयोजित कराया जाता है, 15-15 दिन के होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में ये मेला लगता है, कौन सा? देवरी का मेला। तो ये फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला चलते हैं कि अगला हमारे पास कौन सा होगा। आपको लिए बताने के लिए बहुत ढूंढ ढूंढ के लाए भाई आपके लिए ये, क्योंकि बहुत सारे मेले हैं और वही हम देख रहे हैं जो एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। चलिए तो ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। और एक और जो हमारे पास है वो है भापेल का, भापेल का मेला, भापेल का मेला। और भापेल का जो मेला है वो भी कहाँ लगता है? सागर में लगता है। और ये भापेल करके एक जगह है सागर में, भापेल का मंदिर है या भापेल के भापेल एक जगह का नाम है।
वहां पे एक मंदिर है महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। और महादेव मंदिर का नाम जो है दूसरा उसे नाम से जान जाता है फूलनाथ मंदिर। फूलनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेला कब लगता है, तो ये दीपावली, दीपावली में, दीपावली की अमावस, अमावस को ये मेला लगाया जाता है। दीपावली के बाद कार्तिक माह की, ध्यान रखेंगे, है ना, कार्तिक मास की अमावस को ये मेला लगता है। कौन सा? भापेल का मेला सागर जिले में लगता है। भापेल करके गांव है, वहां पर ये मेला लगाया जाता है। महादेव का मंदिर है, महादेव का मंदिर को जो है फूलनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ का? वो जो भापेल का मेला लगता है वहां पर जो मंदिर है महादेव का मंदिर, उसे फूलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कब लगता है? तो दीपावली में, कार्तिक मास है ना, दीपावली होती है उसी समय, कार्तिक महीने में दीपावली होती है, उसी की अमावस्या को ये मेला लगाया जाता है। कौन सा? भापेल का मेला। तो इतने मेले हम आज पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो क्योंकि आप भी उब जाते हैं। रोज हमारी पढ़ने की प्रैक्टिस है, पढ़ाने की प्रैक्टिस है, तो कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के पूरे मेलों को फिनिश करते चले एक तरफ से। तो जितने एग्जामिनेशन में अभी तक पूछ रहे हैं, इसके अलावा बिल्कुल नहीं पूछेगा, जरा सी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सजी सजाई थाली कोई आपके सामने लाके रखने वाला नहीं है, क्योंकि नौकरी आपको लेना है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं तो और दूसरे काम कर लें, आज ही आप तैयारी करना छोड़ दें और दूसरे और कोई काम कर लें। सारे काम में इज्जत है, कहीं सारे काम में पैसा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जॉब में होंगे तभी आपके पास पैसा होगा, आपका जीवन यापन होगा, इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक और टॉपिक के साथ और चर्चा होती है कोई अच्छे से विषय में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे होगा ये जितने एजुकेशन वीडियो हम आपके लिए बनाए, नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक वो पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।